हेलो दोस्तों, अल्ट्रा लेज़र एकेडमी 2020 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। सॉइल क्या है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीडोलॉजी, सॉइल विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सॉइल के भौतिक गुण, रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में सबसे पहले जानते हैं सॉइल क्या था। सॉइल पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए मदद करती है, उसे कहते हैं सॉइल। यानी सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड सॉइल। देखिए, सॉइल जो होता है, 1 इंच सॉइल के निर्माण में लगभग आप जान लीजिए कि 500 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। और सॉइल के निर्माण की बात तो ये हो गई, लेकिन अब सॉइल को अगर मापा जाए तो कुछ इंच से लेकर 30 फीट की गहराई तक माना जाता है कि सॉइल है। अब देखते हैं पीडोजेंसिस क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेंसिस। पीडोजेंसिस जो प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से वेदरिंग द्वारा होता है, यानी मृदा अपक्षय द्वारा। तो मृदा अपक्षय क्या है? बड़े बड़े रॉक को जब किसी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों द्वारा उसे छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं मृदा अपक्षय। मृदा अपक्षय 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक मृदा अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक मृदा अपक्षय, तीसरा होता है जैविक मृदा अपक्षय। भौतिक मृदा अपक्षय क्या होता है? मृदा अपक्षय की वह प्रक्रिया जिसमें भौतिक कारक उत्तरदायी होते हैं। भौतिक कारक कौन कौन से हैं? जैसे ताप, दाब और ह्यूमिडिटी, ये सब क्या होती है, मिलकर क्या होते हैं, जब बड़े चट्टान को क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, इसे कहते हैं भौतिक मृदा अपक्षय। रासायनिक मृदा अपक्षय की बात करें तो वह मृदा अपक्षय जिसमें रासायनिक कारक जैसे कुछ अभिक्रियाएं, कुछ अन्य प्रकार के अम्ल, एसिड्स कार्य करके उसे बड़े रॉक चट्टान को छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक मृदा अपक्षय। जैविक मृदा अपक्षय की बात करें तो जैविक मृदा अपक्षय की वह प्रक्रिया जिसमें जैविक कारक, जैसे आप समझ लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, कवक इत्यादि मौजूद होते हैं। निमेटोड्स होता है, कुछ होता है एक प्रकार का केचुआ होता है जो कि इसके निर्माण, मृदा के निर्माण में मदद करता है, मृदा फॉर्मेशन में मदद करता है। तो दोस्तों चलते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे आप देखिए सॉइल का एक सामान्य संरचना बनाया गया है। मृदा की जो अर्थ है उसकी एक सामान्य संरचना बनाई गई है। इस संरचना में इसकी आंतरिक जो काट दिखाई गई, एक त्रिकोणीय काट अगर हम इस तरह काट दें तो हमें इस तरह रूप प्राप्त होता है, जिसे हम अर्थ की आंतरिक संरचना के नाम से जानते हैं। अर्थ पृथ्वी, देखिए यहाँ पे देखिए अर्थ को उसके घनत्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है कोर। अगर हम 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं तो हमें मिलता है क्रस्ट जोन। अगर 100 से 2900 किलोमीटर गहराई पे जाते हैं हमें मिलता है मेंटल जोन। और तीसरा 2900 से 6721 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं तो हमें मिलता है कोर जोन। तो ये कोर जोन होता है। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे अगर शुरू से देखिए गहराई 0 किलोमीटर पे देखें तो 0 घनत्व है पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यहाँ पे 2.3 है, 5.5 है, यहाँ पे 13.6 दिया गया है, इसका घनत्व दिया गया है। देखिए इसका मतलब ये है समुद्र तल के यदि हम ऊपर जाते हैं तो ताप, दाब, घनत्व में गिरावट आती है, लेकिन जैसे समुद्र तल से नीचे हम जाते हैं ताप, दाब, घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। आपके हमने आंतरिक संरचना जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ की, उसमें बताया था कि आप अगर 1 मीटर गहराई में जाएंगे, 1 मीटर अगर आप गहराई में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ताप में गिरावट आती और वृद्धि होती है। देखिए ऐसे तो इसमें भी दिखाया गया है, आंतरिक संरचना में दिखाया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पे किलोमीटर में जाते हैं तो यहाँ पे ताप में भी वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो आप हमारी पहली वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो यानी आंतरिक संरचना से संबंधित वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये होता है। देखिए जब अब हम इसके क्रस्ट के 3 भाग होते हैं, अवसादी परत, ग्रेनाइट परत और बेसाल्टिक परत। 3 भाग होते हैं, अवसादी परत होता है, ग्रेनाइट परत होता है, बेसाल्टिक परत होता है। लेकिन अगर हम अवसादी परत को काट के देखें, देखिए एक देखिए यहाँ पे हमें संरचना प्राप्त होता है।
जिसे हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, यानी सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल को उसकी गहराई के आधार पे भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर क्या होता है, कई भागों में, कई जोन्स में, कई हॉरिजॉन में बांटा गया है। जैसे 0 से 2 फीट की गहराई पे देखते हैं तो उसे हमें मिलता है ऑर्गेनिक हॉरिजॉन, या इसे सामान्य रूप से ओ हॉरिजॉन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम जो है 2 फीट से 30 फीट की गहराई में जाते हैं तो हमें मिलता है ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन के सामान्य रूप से टॉप सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम 10 फीट से 30 फीट की गहराई पर जानते हैं तो हमें मिलता है आपका बी हॉरिजॉन, इसे हम सब सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम तीनों को, ओ हॉरिजॉन और ए हॉरिजॉन और बी हॉरिजॉन को कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं तो उसे ही सोलम कहते हैं, यानी सत्य जो होती है सॉइल होती है इसे ही कहते हैं। यानी लिटर जोन को, टॉप सॉइल को और सब सॉइल को कंबाइंड रूप से अगर पढ़ा जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रू सॉइल कहते हैं। अब देखिए, अगर हम 30 फीट से 48 फीट की गहराई में जाते हैं तो हमें मिलता है सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन को सामान्य रूप से पैरेंट रॉक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अगर 48 फीट की गहराई से और अधिक गहराई पे जाते हैं तो हमें मिलता है एक प्रकार का हॉरिजॉन जिसे कहा जाता है आर हॉरिजॉन, या हम इसे बेड रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो थी आपके अलग अलग कैटेगरी के बारे में जानकारियाँ। अब हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक हॉरिजॉन के बारे में। ऑर्गेनिक हॉरिजॉन के 2 भाग होते हैं, O1 हॉरिजॉन और O2 हॉरिजॉन। O1 हॉरिजॉन में वे पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, O1 हॉरिजॉन में वे पदार्थ पाए जाते हैं जिसका अपघटन नहीं होता, यानी इसमें मुख्य रूप से पत्तियाँ, पौधे की मृदा, पौधे की कह सकते हो टहनियाँ हो गया, मृदा पर पड़े रहते हैं, और तो और फल सब्जियों के अवशेष, छिलके आदि पाए जाते हैं इस परत में। लेकिन इस परत में यही बात एक निश्चित होती है कि इसमें डिकम्पोजिशन प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि इस परत होता है, इस परत में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया। अगर थोड़ा सा उससे और नीचे आए तो देखिए, ओ हॉरिजॉन को कई वैज्ञानिकों ने O1 हॉरिजॉन को A00 हॉरिजॉन के नाम से भी जानते हैं। अगर O2 की बात करें तो A0 के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ये तो था सामान्य रूप से ओ हॉरिजॉन की बात। अब ए हॉरिजॉन की बात करें, अगर 2 से 10 फीट की गहराई पे जाते हैं तो हमें मिलता है ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन को भी 3 भागों में बांटा गया है, A1, A2 और A3। ये 3 हॉरिजॉन्स पाए जाते हैं। इसे हम टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं। टॉप सॉइल क्या होता है, यह सॉइल जो होती है मृदा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इस देखिए A1 की यह सॉइल जो होती है मृदा के सबसे उपयोगी होती है। इस हॉरिजॉन में, A1 हॉरिजॉन में जो होता है सबसे ज़्यादा उर्वरता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा इसका रंग क्या होता है, गाढ़ा होता है। गाढ़े रंग के होने के कारण क्या होता है, ये मृदा जो होती है, A1 की मृदा जो होती है बहुत ही ज़्यादा पौधों के लिए वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। तो ये तो था ए हॉरिजॉन। जैसे धीरे धीरे क्या होता है, इसके ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, लीचिंग द्वारा, निछालन द्वारा A1 से A2 से A1 से A2 में, A2 से A3 में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है, न्यूट्रिएंट लेवल क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट मौजूद इसमें पाए जाते हैं। अगर हम 10 फीट से 30 फीट की गहराई में जाते हैं तो हमें मिलता है एक सॉइल मिलता है, उसे कहते हैं सब सॉइल ना। इस सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट की मात्रा तो मौजूद पाई जाती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे एल्युमिनियम, आयरन। कौन से, एल्युमिनियम होता है और आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा मौजूद पाई जाती है इस हॉरिजॉन में। अब देखिए, यह हॉरिजॉन जो होता है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कम पाए जाते हैं अपेक्षाकृत ए हॉरिजॉन की। अब देखिए, अगर हम 30 फीट से 48 फीट की गहराई में जाते हैं तो हमें मिलता है एक रॉक मिलता है जिसे कहते हैं पैरेंट रॉक। ये रॉक होता है, ये रॉक इसे पैरेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो होता है सॉइल के फॉर्मेशन में निर्भर करता है, सॉइल फॉर्मेशन में मदद करता है। क्यों, देखिए मदद करने की बात यह है क्योंकि ये जो होता है सॉइल के जोन में नहीं आता। सॉइल मुख्य रूप से लिटर जोन का, टॉप सॉइल और सब सॉइल का कंबाइंड रूप को कहते हैं सत्य सॉइल कहते हैं, यानी सत्य मृदा कहते हैं। अब देखिए, अब अगर इनके नीचे आते हैं तो हमें पैरेंट रॉक मिलता है, ये सिर्फ सपोर्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन में।
अब रही बात आर होरिजोन की, अगर हम 48 फीट की गहराई से नीचे जाते हैं तो हमें मिलता है एक होरिजोन, जिसे कहते हैं आर होरिजोन। इसे बेड रॉक के नाम से भी जाना जाता है। बेड रॉक, बेड रॉक ये क्या होता है, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कई प्रकार के मटेरियल्स निकाले जाते हैं धरती से खोद कर, और वो होते हैं लगभग जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्टिक हो गए, क्वार्टरजाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये जो पदार्थ होते हैं पृथ्वी से निकाले जाते हैं, इसीलिए इसे बेड रॉक कहते हैं। ये कि सिर्फ रॉक का, चट्टानों का निर्माण करते हैं और इसमें भूमिका अदा करते हैं। तो ये तो थी सामान्य बातें अर्थ सॉइल प्रोफाइल से। सॉइल प्रोफाइल इसमें आज हम लोगों ने कई चीज़ों को सीखा। पहले तो हम लोगों ने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जाना, इंटरनल स्ट्रक्चर को काट के देखा तो एक त्रिकोणीय संरचना प्राप्त होती है हमें, जिसे हम कहते हैं अर्थ की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के तीन भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये जो होता है क्रस्ट, मेंटल, कोर जो होता है घनत्व के आधार पे, गहराई के आधार पे इन्हें बांटा गया है। अब क्रस्ट के तीन भाग होते हैं, अवसादी, ग्रेनाइट और बेसाल्टिक होते हैं। तो अवसादी परत को हमने काट के देखा तो हमें एक सॉइल का क्या होता है, प्रोफाइल प्राप्त हुआ। सॉइल प्रोफाइल जो होता है किसके आधार पे इसे बांटा गया है, इसके भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पे सॉइल प्रोफाइल को बांटा गया है। सॉइल प्रोफाइल को कई भागों में बांटा गया है। पहला है ऑर्गेनिक होरिजोन, अगर ए को शामिल करें, बी को शामिल करें और सी को शामिल कर ले तो उन्हें कहते हैं मिनरल होरिजोन, यानी मिनरल होरिजोन हमें प्राप्त होता है। और मिनरल होरिजोन जो होता है ये तीनों का कंबाइंड रूप है। अब नीचे और इसके जाते हैं तो एक आर होरिजोन प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं बेड रॉक कहते हैं। तो ये अगर आपको सॉइल प्रोफाइल से संबंधित कोई भी प्रश्न सता रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मैसेज बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।